वेलकम टू श्री क्लासेस लामाना। श्री क्लासेस लामाना आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 की गणित देख रहे हैं और इसी कड़ी में आज इसका पार्ट 27 है। इससे पहले 26 पार्ट हो चुके हैं, आज इसका 27वां पार्ट है। तो अगर आपने पहले वो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, ताकि जो एग्जाम आ रहे हैं आपके कुछ दिनों में उसमें आपकी हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न देर का सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कोस ए बटे में कोट ए प्लस कोस ए इक्वल्स टू कोसेक ए -1 कोसेक ए प्लस 1 होता है। हमें जो फर्स्ट वाला ये है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसको हमें इसमें इस फॉर्म में लाके हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। अब यानी हम चाहो तो इसको इसका जैसे बना दो, चाहो तो इसको इसके जैसे बना दो। तो जो फर्स्ट वाला है उसका आसान रहेगा। तो देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करो त्रिकोणमिति में, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, तो आपके दिमाग में बस एक ही टारगेट रहना चाहिए कि जितने भी इसमें पद दिख रहे हैं LHS साइड के, यानी जो क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है उसका ध्यान रखिएगा। इसमें जितने भी जो भी दिख रहा है, इन सबको आपको साइन और कोस के पदों में लिखना है। यानी आपको कुछ मिला के इनको क्या तो साइन में बदल सकते हो, साइन में बदल दो, कोस में बदल सकते हो तो कोस में बदल दो, साइन कोस दोनों आ रहा तो दोनों में ले आओ। सबसे आसान यही है, पहला तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का, भाई इसको साइन और कोस में लाओ। तो सबसे पहले दे रखा है कोट थीटा। अब कोट थीटा को साइन कोस में कैसे बदलेंगे, तो एक फॉर्मूला तो देखो, कुछ फॉर्मूला इधर भी लिख रखे, जैसे कि जो ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना, तो इस वाला में कहलाता है, ये आधार होता है, कर्ण होता है। ये साइन थीटा है, साइन थीटा लंबटा कर्ण बोलते हैं। ये कोस थीटा है, उसका लंबटा कर्ण है। ये टेन थीटा लंबटे आधार है। जो कोसेक का उल्टा वो 1/, साइन होता है, सेक का उल्टा 1/, कोसेक होता है, कोट का उल्टा 1/, टेन होता है। ये कुछ और समीकरण दे रही। अब लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि लगेगा नहीं, तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन वो लिख लेते हैं। कौन सा, जैसे कि एक है जो टेन थीटा होता है, वो कैसे बनता है, वो बनता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे में टेन थीटा। तो हम ये वाले फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ फिट करेंगे। जो कोट है, कोट को लिखेंगे हम कोस बटा सॉरी गलत लिख दिया मैंने। जो कोट है, इस कोट को लिखेंगे कोस बटा साइन, कोस बटा साइन। अब यहाँ ए है तो ए मानना पड़ेगा, क्योंकि वो थीटा की जगह जो न्यून कोण है वो ए दे रखा है। तो कोट थीटा को लिखेंगे कोस ए बटे में साइन ए। लिख दिया, माइनस है तो आगे माइनस लगा दो। इसको चेंज करने सेकंड, माइनस के बाद कोस लिख रखा तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, वो पहले से कोस ही है, तो उसको कोस ए ही रहने दो। इसके बटे में कुछ नहीं तो रहने दो इसे। फिर बटे में देखो कोट दे रखा, बटे वाले कोट को भी बदलेंगे तो ये भी हो जाएगा कोस ए बटे में साइन ए प्लस ये हो जाएगा कोस ए। अब ऊपर वाले में नीचे वाले, पहले ऊपर वाले में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, एक ही संख्या है, एक ही संख्या। दोनों में एक जैसे क्या दिख रहा है आपको, देखना दिखेगा भी कोस यहाँ पे भी, कोस यहाँ पे भी। तो कोस को कॉमन ले लो, तो हम क्या करेंगे, कोस ए को कॉमन ले लेते हैं। तो कोस ए कॉमन ले लिया। अगर यहाँ से कोस ए बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक, और बटे में क्या बचेगा साइन ए माइनस इधर। अगर कोस ए यहाँ से भी बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। बटे में भी ऐसा कैसा ही, इन दोनों में कॉमन कोस दिख रहा है तो यहाँ लिख देंगे कोस ए। जब कोस ए कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा एक बटे में साइन ए प्लस, यहाँ से भी कोस के टेबल में कोस कितने बार में आएगा, एक बार में, तो ये कोस आ जाएगा। अब लगभग हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पे भी कोस है, यहाँ कोस है पूरा कट गया। अब 1/sin, अब यहाँ देखिए 1/sin, ये रहा 1/sin को हम लिख सकते हैं कोसेक।
तो जो 1/sin होता है उसको क्या लिखते हैं हम, कोसेक। तो ये लिख देंगे कोसेक ए माइनस 1, और नीचे भी 1/sin है, इसको भी लिख देंगे कोसेक ए प्लस 1। तो हमें यही लाना था, देखो कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए प्लस 1 1, तो ये आ गया। अतः ये लिखेंगे हेंस प्रूफ लिख दो या इति सिद्धम लिख दो, इति सिद्धम, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब ये इसमें चाहो तो कारण लिख देना। यहाँ कारण कैसे भी, कोसेक कैसे बना, तो हम ये लिख देंगे भाई 1/sin ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए होता है। आपको ध्यान रखना जहाँ कारण आए वो कारण जरूर लिखना ब्रैकेट डाल के, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान क्वेश्चन था बहुत ही। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, अगर थोड़ा सा कोशिश करोगे तो थोड़े से कोशिश में आपको पूरा क्वेश्चन ही निकल जाएगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप, बिना स्टेप को मिस के, हम जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन के आंसर तक आराम से पहुंच पाओगे आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये एग्जामिनर का क्या सबसे फेवरेट क्वेश्चन और सबसे मोस्ट, बोल सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन क्या बार बार रिपीट होता है। अब यहाँ साइन है कि जो कुछ और भी आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का तरीका सबका सेम ही रहेगा। इस शेप में जहां अनरूट में एक ऊपर वाला प्लस में रहेगा, नीचे वाला माइनस में रहेगा, या ऊपर वाला माइनस में रहेगा तो नीचे वाला प्लस में रहेगा। तो ये वाला बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन भी है। ऐसा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसी को वापस लिखना है, 1+sin ए बटे में 1 माइनस साइन ए। अब क्या करते हैं हम, हरों का परिमेयकरण करते हैं। हरों का परिमेयकरण क्या होता है, हरों का परिमेयकरण में होता है कि हरों का परिमेयकरण, एक सेकंड कलर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ दिख नहीं रहा है। हरों का परिमेयकरण, ये आपके 9th क्लास का टॉपिक है। उसमें ये होता है कि जो हर में लिख रखा ना उसको ऊपर नीचे गुणा करना होता है, अगर सिर्फ सिंबल चेंज करना है तो। इसमें तो इस क्वेश्चन में आसान तरीका है, जो ऊपर लिख रखा है ना उसी को ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो इसको गुणा कर देंगे 1+sin ए बटे में 1+sin ए। वही है हरों का परिमेयकरण में, वही होता है कि बटे में जो भी हो ना उसको ऊपर नीचे गुणा करना है, और सिंबल प्लस प्लस का तो माइनस कर दो, माइनस तो प्लस में लगा दो। अब सोल्व करेंगे, देखो सोल्व करते हैं। अब यहाँ देखो, अगर 1+sin ए को 1+sin ए से गुणा करेंगे तो एक जैसे हो गए, जैसे 2 × 2 करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर हो जाता है, सेम सेम का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे वैसे होगा 1+sin ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और बटे में देखो, एक बार प्लस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। तो अगर ऐसा सिचुएशन आए तो हमारा एक फॉर्मूला होता है a+b और a-b। अगर ऐसा दे रखा हो तो ये बन जाता है a² माइनस b²। ये कर सकते हैं। बाकी आसान तरीका ये है, अगर ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला से लगा सकते हो, अगर मल्टीप्लाई करोगे देखो यहाँ 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, sin² ए हो जाएगा। अब आपको एक चीज देखनी है, फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा, ये होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होता है 1। अब इस पद में अगर लाएं इसको तो ये देखो एक यहाँ प्लस में है ना, एक इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। या फिर साइन प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos² थीटा बराबर 1 माइनस sin² थीटा। जब आपको देखने को मिल रहा होगा कि 1 माइनस sin² थीटा क्या लिख सकते हैं हम, cos² थीटा लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर चेंज करना है, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं करना है। तो हम क्या चेंज करेंगे, देखो हम लिखेंगे 1+sin a का होल स्क्वायर
बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर को ये लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इस जगह लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर, ऊपर अंडरूड है, तो क्या करेंगे अंडरूड से ये स्क्वायर हट जाता है ना। तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए, यही है। ठीक है। अब क्या है, अब देखो आपको एक चीज बताते हैं, ये बिन्नों से जुड़ा हुआ है। ये अगर है कि भैया जैसे 3 प्लस 4 और 5, 3/4 और 5/4 अगर इसको जोड़ना है तो देखो अगर हर समान हो तो ये 4 का 4 बनता है, और ऊपर वालों को जोड़ देते 3 प्लस 5 कर देते हैं तो ये 8 हो जाता है आगे चलकर। लेकिन हमें यहाँ से ये फॉर्मूला में ये इस शेप में दे रखा है। समझ लीजिए ये 3 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ये जो 1 है ये 3 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, और बटे में कितना लिखा हुआ है 4। तो मैं आपसे कहूंगा कि इसको 5 वापस आपस एक बार बैकवर्ड में लाना है। बैकवर्ड में लाने का मतलब है कि जो स्टेप इसको एक स्टेप वापस बैक लाना है। तो यहाँ से आपको एक स्टेप बैक जाना है। तो बैक जाएंगे, देखो हम देखेंगे कि ये 1 के नीचे भी कोस आएगा और साइन बटा कोस के नीचे, साइन के नीचे भी क्या आएगा, कोस आएगा। तो लिख लेते हैं वापस, देखो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा कोस ए, बीच में यहाँ जो भी वो सिंबल है वो लगाना है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस साइन ए बटे में कोस ए। अब यहाँ से आपका फॉर्मूले का आएगा वही कि कोस किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। हम जानते हैं कि 1 बटा कोस ए बराबर क्या होता है, साइन ए होता है, साइन ए। एक तो आपको याद रखना है। और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने कि जो साइन थीटा बटे में कोस थीटा हो तो उसी को बोलते हैं हम क्या, टेन थीटा। तो इसमें रिप्लेस करना है बस। तो देखो रिप्लेस करते हैं, 1 बटा कोस क्या बोलते हैं, साइन ए। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बटा कोस को क्या बोलते हैं हम, साइन बटा कोस को बोलते हैं हम टेन थीटा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा नहीं, यहाँ ए है तो हम ए ही लिखना पड़ेगा, आदत है सॉरी। तो ये आ जाएगा टेन ए, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया, यही हमें लाना था। तो आप देखेंगे कि जो एलएचएस और आरएचएस है वो इक्वल हो गए, है ना। देखो जो क्वेश्चन दे रखा था वही हमने, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, सिली मिस्टेक हो गई मुझसे। 1/कोस को हम साइन नहीं बोलते, 1/साइन का, 1/कोस का तो सेक होता है, जबकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। एक सेकंड, यहाँ पे 1/कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक से हो गया। तो जो साइन है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ना कि कोस का उल्टा तो सेक होता है, सॉरी। तो ये हो जाएगा सेक ए, है ना। तो 1/कोस ए उसको हम सेक थीटा बोलते हैं, सेक थीटा, ठीक है। और जो 1/साइन का लिखा ना मैंने अभी, वो गलती से लिख दिया था जल्दबाजी में। 1/साइन ए इसको हम कोसेक बोलते हैं, ठीक है। या फिर 1/कोसेक को इसको हम साइन बोल सकते हैं, साइन ए होता है, ठीक। तो थोड़ा सा गलती से लिख दिया था, इसका आंसर ही आएगा सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को ऐसे हो गया, आंसर हो गया इसका, और ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ वैल्यू जो भी चेंज हो जाएगा आपको वही रखना है, और ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और कोई आपकी राय हो तो कमेंट खुला है, तो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।